चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62। देखिए क्या कह रहा है। ड्यूट्रॉन है, बॉम्बार्डेड हो रहा है 8O16 न्यूक्लियस पे, देन अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड, द प्रोडक्ट न्यूक्लियस। देखो कोई ड्यूट्रॉन को तुम बॉम्बार्ड कर रहे हो किस पे, O816 पे, तो देखो क्या लिखेंगे 8O16। ड्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड कर रहे हो तो क्या ड्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है प्लस 1s2। ये ड्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है 1s2 तो होता है। तो जैसे ये हमारा हाइड्रोजन होता है, ये ड्यूट्रॉन होता है, और ये हमारा ट्रिटियम होता है, प्रोटियम ड्यूटियम और ट्रिटियम। तो यही हमारा ड्यूट्रॉन होता है। तो कह रहा है कि एक एक्स बन रहा है और उसके साथ में बन रहा है एक अल्फा पार्टिकल यानी 2He4। तो ये बताओ अगर 2He4 ये बन रहा है, ठीक है, हमसे पूछ रहा है प्रोडक्ट न्यूक्लियस क्या होगा, तो चेक कर लो ना, चेक कर लो। देखो ये 8 है हमारा, ठीक। तो 8 से कितना बनता है, मैंने सुबह ही बोला था कि कभी भी तुम जब बताता हूँ मैं, कभी भी जब तुम जैसे देखो अल्फ़ा डी के जब भी होता है तो जो ऊपर वाला होता है जिसके मास नंबर होता है वो -4 से घट जाता है, और एटॉमिक नंबर जो होता है वो -2 से घट जाता है। यही होता है ना। तो सॉल्व कर लो, तो यहाँ देखो बैलेंस कर लो, ये 8 है और एक 9, तो 9 में से 2 घटेगा, कितना जाएगा, ये हो जाएगा 7, और ये 16 है, और ये 2 कितना है 16 और 2 18, 18 में से 4 जाएगा तो 14। तो क्वेश्चन नंबर 62 का डी। कुछ था नहीं, बस बैलेंस करना था। अरे ये इसका भी तो जोड़ोगे ना, ये भी तो मास है ना। जैसे 0 और 1 है तो यहाँ पे यहाँ 0 तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये तो जोड़ोगे ना, ये मास नंबर तो है ना, इसका मास तो 1 होगा ना, तो मास जोड़ना पड़ेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 होमवर्क है तुम्हारे पास, कौन सा पॉजिटिव चार्ज है। क्वेश्चन नंबर 64 भी होमवर्क है तुम्हारे पास, वही बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 भी होमवर्क है, एन अपॉन एन नॉट इज टू 1/2 का पावर एन करके सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, 66 देखो, फॉर गिवन रिएक्शन C11 5 B11 प्लस बीटा प्लस प्लस एक्स। ये बताओ मुझे, अभी मैंने सुबह बताया था कि अगर कहीं पे तुमको बीटा प्लस मिल जाए तो तुम क्या करोगे। अगर कहीं पे तुमको बीटा प्लस मिल जाए तो बीटा प्लस डी के ना, देखो यहाँ पे सुबह ही तुम्हें समझाया था अभी मैंने, बीटा प्लस डी के का मतलब होता है कि तुमको न्यूट्रिनो साथ में मिलेगा ही मिलेगा, और बीटा माइनस डी के में क्या होता है एंटी न्यूट्रिनो मिलता है। सुबह ही समझाया था तुम्हें मैंने, जब थियरी पढ़ाई थी ना 25 मिनट वाली, तो उसमें मैंने समझाया था क्लियर कट N/P का रेशियो लेके कब बढ़ेगा कब घटेगा कब क्या होगा। तो 66 का हो जाएगा न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो 66 का सी, सी, ठीक। 67 देखो टी हाफ और लेमडा में रिलेशन 67 का ये हो जाएगा, पहले दिख रहा है। मैंने क्या बोला था, टी हाफ इक्वल टू क्या होता है ln 2 लेमडा बोलो, या 0.693 बाई लेमडा बोलो, या 2.303 लॉग बेस 10 अपन लेमडा बोलो, तीनों फॉर्मूला एक ही है, ठीक। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं बताओ, आयनाइज्ड हीलियम एटम्स होते हैं, सबको पता है। आफ्टर 1 अल्फा और 2 बीटा एमिशंस, एक अल्फा और 2 बीटा एमिशंस हो गया ना। तो देखो मान लो ये जेड है, ये ए है, तो एक अल्फा एमिशन होगा तो क्या होगा, ये A-4 होगा, और ये जेड -2 हो जाएगा एक्स, उसके बाद 2 बीटा एमिशन। तो देखो कहीं पर भी अगर मैंने बोला था अगर बीटा प्लस बीटा माइनस न लिखा हो, देखो यहाँ पे लिखा है 2 बीटा माइनस एमिशन, तो माइनस है तो प्लस कर दो। बीटा माइनस में क्या होता है, बीटा माइनस में क्या होता है एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, और मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो 2 बार जब 2 बीटा होगा तो ये 2 बार बढ़ेगा, तो ये जेड हो जाएगा, ये A-4 ही होगा, ये एक्स ही रहेगा। तो बस क्या होगा हमारे पास, मास नंबर रिड्यूस बाई 4, 69 का बी, और एटॉमिक नंबर रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि 69 का बी भी होगा और डी भी होगा, मल्टीपल चॉइस हो गया। एटॉमिक नंबर कहाँ चेंज हुआ, कुछ नहीं हुआ, जेड पहले भी था, लास्ट में भी जेड आ गया, ठीक। कह रहा है कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग फिजन प्रोसेस, ये फिजन प्रोसेस है, इसको कंप्लीट करो। तो कुछ नहीं करना होता है यार, बैलेंस करना होता है। देखो 0 N1 है, सब कुछ दिया है तुमको, 38 SR 90, इसको मान लो एक्स, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये हमारा क्या है 92 है, ठीक। ये क्या है 0,
ये क्या है 38, तो यहाँ पे प्लस एक्स मान लो, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 92 माइनस 38, 12 में से 8 जा 4 और 7 में से 3 जा 4 होगा ना, नहीं 7 में से 8 में से 3 जा 5 हो गया, यानी नीचे तो आ गया इसके यहाँ पे 54। ऊपर का देख लो 235 है, ये देखो 235 है, और ये 0 एन एक ही है 236 हो गया, ये 90 है, प्लस एक्स कर लो, 236 माइनस 90 इज इक्वल टू एक्स, तो 235 से 36, तो 236 माइनस 90 कर लेते हैं, 6 में 0 0, और ये 236 है, 90 है, 57 एक्स प्लस, अच्छा यहाँ देखो 3 भी दिया ना, तो 3 में 3 वाला भी इधर ही आएगा ना, प्लस 3 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन, यानी 70 का हमारा हो जाएगा सी। सही है, चेक कर लो, देखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू हमारा कितना आ गया 54 आ गया ना, तो तुम एलिमिनेट कर दो इसको, 57 वाला ख़त्म हो गया, ये बचा, तो अब इसको जोड़ लो एक बार, देखो चेक कर लो इसको जोड़ के, 153 यहाँ पे है ये, यानी कि 1, इधर कितना है, एक सेकंड रुक जाओ, कुछ करना नहीं यार, बस जोड़ना है। देखो इसमें दो चीज़ें, ये न्यूट्रॉन दिया है ना, एरर और चेक मेथड का यूज कर सकते हो, चेक कर लो। तीसरे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, तुम पहले ये तो तुमने एलिमिनेट कर दिया था, बचा था 3 ऑप्शन, तो मैं एक बार क्योंकि तीसरा ऑप्शन तो मैं तीसरा ही चेक कर देता हूँ। देखो इधर कितना है मास नंबर 235 और एक कितना 236, इधर कितना होगा 143 दिया है यहाँ पे, 143 यहाँ पे दिया है, ठीक है, 90 पहले से दिया हुआ है यहाँ पे, 38 एस आर 90, ये 90 पहले से है, 143 यहाँ पे हो गया, और 3 इधर 301 अभी सिखाया हूँ ना, ये एटॉमिक नंबर तो 0 होगा, लेकिन मास नंबर क्या है 1 होता है, तो 3 है तो 3 इंटू 1, तो जोड़ दो इसको, तो 146 प्लस 90, ये हो जाएगा 236, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। कुछ भी करना नहीं था, बस कैलकुलेट करके इधर उधर करके जोड़ घटाना करके चेक करके आंसर लाना था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 71 मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 72 73 तुम्हें करना होमवर्क है, कुछ है नहीं, बस वही चीज़ है, कौन सा पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगा, किसमें रेडियोएक्टिविटी डी के बाद कितना कितना क्या होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 71, हाफ लाइफ है 2 रेडियो, देखो एक ए है एक बी है, इसका 20 मिनट हाफ लाइफ है, इसका 40 मिनट है, टी हाफ। कह रहा है कि इनिशियली नंबर ऑफ सैंपल ऑफ ए एंड बी हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का इनिशियल मान लो एन नॉट था, एन नॉट था, कह रहा है टी इजकल टू 80 मिनट के बाद, ठीक है, रेशियो ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई क्या हो, तो लिखो ना भैया एन अपॉन एन नॉट, सॉरी पहले क्वेश्चन क्या होगा, एन इजकल टू एन नॉट 1/2 पावर एन, एन इजकल टू क्या होता है टोटल टाइम, यानी 80 अपन हाफ लाइफ कितना है 20 है ए का, ठीक। दूसरे का ये N1 है ये N2 है, रिमेनिंग M0 1/2, टोटल टाइम कितना है 80, हाफ लाइफ है 40, सॉल्व कर दो, N1/N2 पूछा ना, द रेशियो ऑफ रिमेनिंग, हाँ N1/N2, सॉल्व करो यहाँ से, तो N1/N2 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा 1/2, ये से 4 बार में कटेगा और ऐसे 2 बार में कटेगा, तो 4 माइनस 2, यानी कि 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4, 71 का है, 71 का है। देखो कुछ कुछ किया नहीं गया है, बस जो पूछा था उसको लगा के लिख दिया गया, एन अपन एन नॉट में एन जो होता है नंबर ऑफ रिमेनिंग होता है, मतलब कितना बचा हुआ है, और एन नॉट हमारा इनिशियल होता है, वही तो पूछा है। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं, 74 कह रहा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स x1 x2 है, द एनर्जी Q, देखो Q क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यही तो होता है ना, बताओ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा 4He2 है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 4, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी 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 सॉरी, देखो हमको दिया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना दिया है
पहले के लिए x1 किसके लिए, ड्यूट्रॉन के लिए, तो बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगी न्यूक्लियन का मतलब होता है मास नंबर। तो सॉल्व कर लो, ये हो जाएगी x1 इंटू 2, क्योंकि ड्यूट्रॉन में क्या होता है 1:8 होता है ना, तो x1 इंटू 2 हो गई। और उसी तरह ये हाइड्रोजन वाली ए ड्यूट्रॉन की हो गई, ये हमारी अल्फा पार्टिकल्स की क्या हो जाएगी x2 इंटू 4, क्योंकि अल्फा में क्या होता है 2He4 होता है ना, तो 4 आ गया, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है x1 x2, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा x1 इंटू 2 और इधर हो जाएगा x2 इंटू 4। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 4x2 माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा 2x1 इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि दो देखो यहाँ पे 2 बार है, ये देखो 2H1 है 2H1 है, तो कितना लिखो 2 टाइम्स इंटू 2H1, 2 बार करना पड़ेगा हमको। तो हो गया हमारा 4x2 माइनस 4x1, 4 को ले लो कॉमन, x2 माइनस x1, 74 का बी, 74 का नहीं लिखा क्या मैंने आंसर, 74 का बी सही है सॉरी 75 नंबर देखो, काउंट रेट ऑफ जिगर मूलर काउंटर फॉर द रेडिएशन रेडियोएक्टिव मटेरियल हाफ लाइफ इतना देखो, टी हाफ कितना है 30 मिनट है, और आफ्टर 2 आवर्स देखो 30 मिनट जो है उसका हाफ लाइफ है। कह रहा है कि टाइम 2 आवर्स मतलब हो गया 120 मिनट, 120 मिनट के बाद 120 मिनट के बाद जो एक्टिविटी रह गई है वो 5 सेकेंड ही रह गई है, ठीक है। तो इनिशियल काउंट रेट क्या होगा, इनिशियल काउंट रेट क्या होगा, यानी कि पहले का काउंट रेट क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला अपना लगा दो, फॉर्मूला लगाओ ना, हर जगह तो ही लगाते हैं ना, आर इजकल टू आर नॉट, सॉरी 1/2 पावर एन, पेन चेंज कर लेता हूँ। हमसे ये आर नॉट ही पूछ रहा है, हमसे आर नॉट ही पूछ रहा है ना, तो आर तो हो गया हमारे पास 5 इज इक्वल टू आर नॉट 1/2 पावर, टोटल टाइम कितना है 120 मिनट, हाफ लाइफ कितना हो 30, तो ये 4 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 इजकल टू आर नॉट बाई 1/2 पावर 4, 1 2 दूना 4 2 8 2 16, तो आर नॉट हो जाएगा 16 इंटू 5 80 पर सेकेंड, 73 का 75 का है 75 का 80 पर सेकेंड सही है। देखो मैंने कुछ किया नहीं है, जो उसने पूछा मैंने सॉल्व कर दिया, क्योंकि मैंने तुमको कई बार बता चुका हूँ कि n इजकल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, आर इजकल टू आर नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, या आर इजकल टू आर नॉट या एन इजकल टू एन नॉट इजकल टू 1/2 पावर एन, सब कुछ सेम होता है। एम इजकल टू एम नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी भी होगा, एम अपॉन एम नॉट इजकल टू 1/2 पावर एन भी होगा, हर जगह अप्लीकेबल होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 76, मास अल्फा पार्टिकल, एक बार पहले भी पूछा था, फिर से पूछा है, होमवर्क पे लो, तुम खुद करो, ठीक। मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77, देखो हाफ लाइफ कितना दिया है बताओ, 1600 दिया है। हमसे पूछ रहा है फ्रैक्शन ऑफ सैंपल रेडियम दैट वुड रिमेन आफ्टर 6400 ईयर, पूछ रहा है 6400 साल के बाद कितना बचेगा। तो फ्रैक्शन क्या होता है भैया, नंबर ऑफ एक्टिव फ्रैक्शन एन अपॉन एन नॉट होता है ना, ये बताओ था 1/2 पावर एन हो जाएगा, 1/2 पावर एन हमारा क्या टोटल टाइम हो जाएगा 6400 अपॉन 1600 हो जाएगा, हाफ लाइफ खत्म 1600 को 64 यानी कि 1/2 पे पावर 4 यानी कि 1/16 हो जाएगा। तो 77 का डी, 77 का डी, ठीक है ना। एन अपॉन एन नॉट को ही नम एक्टिव फ्रैक्शन बोलते हैं, अभी सुबह बताया था। क्वेश्चन नंबर 78 खुद से करो, वही हमारा कितना डी के हो रहा है, बीटा पार्टिकल तो प्लस होगा कि माइनस होगा तुम बताओ, कई बार बता चुका हूँ। हाफ लाइफ पीरियड बताना है, ये भी सेम क्वेश्चन है 79 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 80 बताता हूँ मैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ए से जो है बी में बन रहा है प्लस 2He4 हो रहा है, यानी कि ए अल्फा डी के हो रहा है, और बी से सी में जा रहा है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बन रहा है। तो यहाँ से देखो अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो बी के पास क्या है 2 पॉजिटिव चार्ज होगा ना, यानी बी के पास 2 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होंगे, और ये जो है
अगर 2 हीलियम प्लस हीलियम क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, आयनाइज्ड हीलियम एटम होता है ना। तो आयनाइज्ड हीलियम एटम है, यानी बी के पास 2 प्लस चार्ज है। तो यहाँ पे आयनाइज्ड हीलियम एटम अगर ये बन रहा है, इसका मतलब ए ने लॉन्च किया है 2 इलेक्ट्रॉन, इसने गेन किया 2 इलेक्ट्रॉन, इसने लॉन्च किया इलेक्ट्रॉन। तो दोनों में 2 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बराबर है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नंबर ऑफ चार्ज, अगर चार्ज कहीं पर भी तुमको बराबर मिले तो तुम्हें बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि चार्ज अगर बराबर है तो समझ लेना आइसोटोप्स होंगे। ये कंसेप्ट है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ए 80 का 80 का ए हो जाएगा, 80 का ए, ए एन सी आर आइसोटोप्स 80 का ए है ना, कहाँ गया, 80 का ए मैंने लिखा है, 80 का ए होगा आइसोटोप्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्ज अगर इक्वल होंगे तो आइसोटोप्स इसे भी बोलते हैं, इतना ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं वैसे एटॉमिक नंबर से देख लिया तो आइसोटोप्स हो गया, या तो मास नंबर देख लिया आइसो बार हो गया, कुछ भी चार्ज अगर सेम है तो आइसोटोप्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। क्यूरी इज द यूनिट ऑफ, अरे रेडियो एक्टिविटी की यार कितनी बार बताया जाए, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है ना क्यूरी, और क्या। ये देखो क्वेश्चन नंबर 82 बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। वो कह रहा है ए रेडियो एक्टिव सैंपल विद हाफ लाइफ, देखो टी हाफ दिया है 1 मंथ, ठीक है। हैज़ द लेवल एक्टिविटी 2 माइक्रोकुलाम, इतना, यानी 1/8/1991 जो डेट है उस पर उसकी एक्टिविटी कितनी है, 2 माइक्रो क्यूरी है। तो कह रहा है इसके 2 मंथ पहले कितनी रही होगी। तो 2 मंथ पहले कितनी रही होगी हमको निकालनी है। तो टी हाफ क्या है, 1 मंथ है, यानी अगर ए हमारा 2 माइक्रोकुलाम है, 2 माइक्रो क्यूरी है, ठीक है। तो 1 महीने पहले कितना रहा होगा भैया, 4 माइक्रो क्यूरी रहा होगा, ये होगा ना। और 2 मंथ पहले कितना रहा होगा, 8 माइक्रो क्यूरी रहा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 82 का डी, 82 का डी। बस सोचना था कि 1 मंथ हाफ लाइफ है, यानी 1 मंथ में आधा होता होगा। तो अगर आज अगर हमारे पास आज 2 रुपये हैं, तो पिछले मंथ कितना रहेगा, 4 रुपया रहा होगा। उसके पिछले मंथ कितना रुपया रहेगा, 8 रुपया रहा होगा। तो 8 से 4 हो गया, 4 से 2 हो गया। ये 2 सक्सेसिव बीट है, ये होमवर्क के लिए ले लो 83। जो भी क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ तुम्हें करना है, ऐसा नहीं है कि तुम जाके घर बैठ गए कुछ कर नहीं रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा, तुम्हें करना ही करना है, ठीक। सॉरी, देखो क्या कह रहा है। जब यूरेनियम आइसोटोप्स है इस बम्बार्डे विथ न्यूट्रॉन, देखो यूरेनियम है 235, यूरेनियम 92, जब सॉरी उसको आइसोटोप बम्बार्ड किया न्यूट्रॉन के साथ, तो जनरेट कर रहा है 89 क्रिप्टॉन 36 और 3 न्यूट्रॉन्स 30 एंड 1, ठीक है। तो उसके साथ क्या बनेगा, एक्स बनेगा ना। तो बस सॉल्व कर दो, देखो ये 92 है, 92 प्लस 0 इधर 92 हो गया, इधर हो जाएगा 36 प्लस 0 प्लस एक्स, क्योंकि ये तो 0 हुआ ना, 3 इंटू 0 0। सॉल्व कर दो तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 92 माइनस 36, 12 में 6 6 और 8 में 3 5, 56, 56 आ गया। यहीं से सॉल्व कर लिया, पहला ही ऑप्शन आ गया। तो ये हो गया हमारा 84। ऊपर से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 144 भी आ जाएगा। और इसको 3 ले लेना, 3 इंटू 1 3, और ये 235 है, एक 36 236 है, ये 89 प्लस 3 प्लस एक्स करते हैं, आंसर आ जाएगा 85 नंबर। देखो सर्टन मास ऑफ हाइड्रोजन चेंज टू हीलियम बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। देखो हाइड्रोजन जो है 1H1 प्लस 1H1, तभी तो हीलियम बनेगा, ठीक। तब मास डिफेक्ट, देखो मास डिफेक्ट पहले से दिया, हमको कुछ ज़रूरत ही नहीं है, इन सब की ज़रूरत ही नहीं है हमको, क्योंकि मास डिफेक्ट पहले से दिया हुआ कितना 0.02866। एनर्जी रिलेटेड पूछ रहा है, तो अगर मास म्यू में दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी कितनी होती है हमारी, डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सॉल्व कर लो, 0.02866 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका आंसर आ जाएगा 85 का, 85 6.675 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहला
कुछ करना नहीं था। देखो जो भी फॉर्मूले मैंने बताए थे वही लगा रहा हूँ मैं। E=mc² होता है जूल में हो जाएगा, E=Δm×931.5 हो जाएगा जब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा तो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 86। सुबह मैंने क्या बताया था तुम्हें कि नहीं, देखो मैंने सुबह तुमको बताया था नंबर ऑफ फ्यूजन पर सेकंड वगैरह फॉर्मूला बताया था, वही सेम फॉर्मूला किसका होता है, मास डी के परसेंट का। तो इसको तुम लोग एक बार नोट कर लेना ठीक है, फॉर्मूले वाली शीट में नोट कर लेना कि जो मास डी के पर आवर्स होता है वो डेल्टा एम अपन डेल्टा टी इक्वल टू 1/c² डेल्टा ई अपन डेल्टा टी p/c² ही होता है। आता कहाँ है, देखो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है mc²। तो यहाँ से मास क्या हो जाएगा, एनर्जी अपन c²। तो डेल्टा एम अपन अगर डेल्टा टी लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/c² हो जाएगा, ये डेल्टा ई अपन डेल्टा टी हो जाएगा। c² तो कांस्टेंट है ना, तो उससे तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। तो ये हो जाएगा डेल्टा ई अपन डेल्टा टी क्या है, पावर होता है, पावर अपन c²। बस यहीं से इसको हमने किया हुआ है। हमसे पूछा डेल्टा एम अपन डेल्टा टी, तो पर सेकंड पूछेगा तो ये फॉर्मूला होगा, पर आवर पूछेगा तो, पर मिनट पूछेगा तो इंटू 60 करेंगे, पर आवर पूछेगा तो 60 × 60 करेंगे। तो सॉल्व कर दो। डेल्टा एम अपन डेल्टा टी 1/c², 1/c² के वैल्यू तुम कितना रखोगे, 1/c² के वैल्यू रख दोगे 9 × 10⁻16। ठीक है। एनर्जी कितना रखोगे, डेल्टा ई अपन डेल्टा टी, इसको पावर बोलते हैं तो सीधे लिखो पावर को ही, पावर को रखो कितना 1000 × 10⁻³ वाट। सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 3 6, 1 2 3 3 6 होगा ना, 3 3 6 से खत्म हो गया ना, तो 1/9 हो गया। तो 1/9 हो गया तो 1000 किलोवाट हो गया। तो 1/9 तो माइक्रोग्राम में करोगे ना, तो ये हमारा आंसर आएगा किसमें, ये आएगा किलोवाट था, ये आएगा। चलो इसको मान लेते हैं हम लोग 1000/9 × 10⁻³ कोई दिक्कत नहीं होगा, या 100 × 10⁻²। तो हो जाएगा 9 × 9 और 11 11 × 10⁻²। आंसर कितना दिया 86 का, 86 का आंसर कितना दिया, सी दिया 40 माइक्रोकूलम। कहीं तो हम लोगों ने गलती कर दिया। मास डी के हम लोग भी पागल ही हैं एकदम। पहले देखो पूछा क्या वो कह रहा है मास डी के पर आवर पूछ रहा है, देखो पर आवर पूछ रहा है, तो पर आवर के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1/c² 1/9 × 10⁻16 इंटू डेल्टा ई अपन डेल्टा टी, यानी पावर हो गया 1000 किलोवाट 10⁻³ वाट इंटू 60 तभी तो आएगा। तो कर लो, तो ये हो जाएगा 3600। ये देखो 10⁻16 था, तो ये 10⁻3 6, तो 10 ये 10 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻−10 हो जाएगा, गुड़े 36 × 100 हो जाएगा। अपन 9 है, 9 चौको 36 हो जाएगा, यानी 4 × 100 × 10⁻−10, 4 × 10⁻−8, देखिए 40 माइक्रोग्राम। यहाँ से तुमको जैसे तुमने देखा ये 4 आया ना, यहाँ से कैलकुलेशन में कुछ लग रहा दिक्कत हुई है, लेकिन सही लग रहा है मुझे। जैसे 4 आया तुम्हारा ऑप्शन तुरंत क्या आएगा 40 माइक्रोग्राम, 4 का एक ही ऑप्शन है ना, तो वहाँ से कर सकते हो। दूसरी चीज़ इसको अच्छे से कैलकुलेट कर लेना, अभी हो जाएगा लेंदी, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग से अपने मन से भी इसको सॉल्व करना, कैसे, बस मैंने फॉर्मूला बता दिया तुम्हें कैसे सॉल्व करना है, खुद से कर लो, कैलकुलेटर का यूज़ कर लो, तुम कर लो। ठीक, क्वेश्चन मैंने बता दिया, आंसर भी बता दिया। ठीक, फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर, फ्यूजन रिएक्शन जो होता है टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर। फ्यूजन जो देखो, फ्यूजन जो होता है 87, जो लो न्यूक्लियाई होते हैं, लो मास वाले, वो हमारे सारे क्या करते हैं सॉरी, वो हमारे सारे ऐसे होता है ना ग्राफ, ऐसे। तो ये वाला फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन क्यों करते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे इसलिए होता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहनी चाहिए टू ओवरकम द कूलाम रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियाई। 87 का सी, 87 का सी लिखा है क्या, 87 का सी। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। कूलाम्बिक रिपल्सन को वो दूर कर दे, इसके वजह से काइनेटिक एनर्जी का तो बहुत ही ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 88, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखो, ड्यूट्रियम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है कितना
कितना दिया 1.1 दिया है, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी 1.1 इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं है। और हीलियम का कितना दिया, तो हीलियम का हो जाएगा 7 दिया ना, तो हीलियम कितना होता है 2He4, यानी कि ये 4 होता है, तो 4 इंटू 7.0 मेगा, ये हो जाएगा 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कह रहा है कि 2 ड्यूटेरियम न्यूक्लियस यानी 1s2 प्लस 1s2 जब फ्यूज कर रहे हैं तो हीलियम का न्यूक्लियस बन रहा है। तो एनर्जी बताओ, तो एनर्जी क्या होता है भैया, बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट। बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट कितना है 2He4, यानी एक ही हीलियम है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी को रिएक्टेंट, एक ड्यूटेरियम का कितना था 2.2 था, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 गुणे 2.2 यानी 28 माइनस 4.4, यानी हो जाएगा 23.6 23.6, यानी 88 का 1 हो गया। बाइंडिंग एनर्जी के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, अब जो भी क्वेश्चन आएंगे तुम्हें करने हैं, ठीक। 89 का फिर वही सेम क्वेश्चन है, ड्यूटेरियम फ्यूज किया, सेम ही क्वेश्चन है, कुछ चेंज भी नहीं किया है, तो इसे तुम खुद से सॉल्व करो 89, ठीक है ना। 90 91 में 2 क्वेश्चन और होगा यहाँ पे। 89 का 90 देखो, कह रहा इन एनी फ्यूजन प्रोसेस द रेशियो मास ऑफ फ्यूजन प्रोडक्ट, ठीक है, अपॉन मास ऑफ फ्यूजन न्यूक्लियस, पेरेंट न्यूक्लियस। तो मान लो ये पेरेंट था, पेरेंट से बना था क्या, फ्यूजन हुआ था, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स बने थे, तो हमको पहले से मालूम था कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है यानी मास ऑफ जो पेरेंट होगा वो ज़्यादा होगा मास ऑफ प्रोडक्ट से। कई बार बताया हूँ कि जो मास ऑफ पेरेंट होता है डाटा ज़्यादा होगा, तो मास ऑफ पेरेंट, तो हमसे पूछा है प्रोडक्ट यानी कि मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मास ऑफ पेरेंट, पेरेंट को इधर भेजो, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि लेस देन 1 हो गया, लेस देन 1। 90 का सी, 90 का सी, 90 का सी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई बार सुबह ही बताया हूँ, 2-3 बार लास्ट वाले पॉइंट में लिखवा के बताया था कि फ्यूजन हो जो मास ऑफ पेरेंट होगा वो मास ऑफ प्रोडक्ट से हमेशा ज़्यादा होगा, तो यहाँ से रेशियो लेना था प्रोडक्ट ऑफ पेरेंट का, तो लेस देन 1 आ गया। अगर मास ऑफ पेरेंट अपन मास ऑफ प्रोडक्ट का रेशियो लेते तो ग्रेटर देन 1 आ जाता, ठीक है। यहाँ देखो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस द मास ऑफ फ्यूजिंग न्यूक्लियर, देखो M1 है और M2 दोनों को फ्यूज किया गया, तो क्या बन रहा है हमारे पास M3 बन रहा है, तो मास ऑफ रिजल्टेंट न्यूक्लियस M3 जो होगा वो M1 प्लस M2 से कम होगा। अभी तो बोला हूँ जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो ज़्यादा होता है मास ऑफ प्रोडक्ट से, यानी कि सी 91 का सी, ठीक। सॉरी, ये क्या ऑन हो गया, तो 91 का हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, देखो समझ में आ रहा होगा तुम्हें, कोई क्वेश्चन फंसेगा टेलीग्राम पे पूछ लेना। सोलर एनर्जी मेनली देखो मैंने बोला था कि सोलर एनर्जी हो गया, सन हो गया, स्टार हो गया, सब में क्या होता है फ्यूजन होता है, ठीक है। तो निकाल दो फ्यूजन ऑफ प्रोटॉन, देखो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन होगा नहीं, ये फ्यूजन होगा नहीं, ग्रेविटेशन है नहीं, तो एक ही हमारा फ्यूजन दिखा, आंसर होगा हमारा। न्यूक्लियर फ्यूजन इज बेस्ट, इसको बोलते हैं लिक्विड ड्रॉपलेट थ्योरी, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन सब नहीं आएंगे, ठीक। बीच ऑफ द फॉलोइंग यूज मॉडरेटर में हैवी वाटर यूज करते हैं। रात में जो थियरी दिया था वहाँ पर भी मैंने तुमको अच्छे से लिख के दिया हुआ है, ठीक है, जो पढ़ाया था उसमें भी बताया था और लिख के भी दिया हुआ, थियरी वाले PDF में जो मैंने भेजा NCERT का उसमें भेजा है लिख के, ठीक है। एनर्जी रिलीज इन द फ्यूजन, एक फ्यूजन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जानते हो, हर कोई जानता है। तो फ्यूजन रिएक्टर पावर देखो, पावर दिया है 5 वाट का, तो फ्यूजन रेट पूछ रहा है, रेट ऑफ फ्यूजन, तो रेट ऑफ फ्यूजन मैंने अभी कल ही बताई थी, क्या होता है पावर अपॉन एनर्जी यूज्ड, यही था ना। पावर हो जाएगा कितना 200 इंटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कितना 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 इंटू 10⁻−19। एनर्जी यूज कितना हुआ, एनर्जी यूज कितना हुआ 5 वाट, तो 5 से काट दो इसको 40, तो 16 चौको 64, 64 इंटू 10⁻13 95 है ना, 95 है ना, आंसर गलती हो गई क्या हमारा कुछ 90, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये देखो ऊपर दिया है पावर, हमने नीचे लिख दिया पावर, जल्दी जल्दी में ही होता है ना, जल्दी जल्दी लेट ना हो जाए इसलिए करना पड़ता है। तो 5/200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी है,
10⁻6 गुणे 1.6 इंटू 10⁻−19। अब सॉल्व करो, हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 से 40 बार में कटेगा तो 40 हो गया, और गुणे 10⁻−13 हो गया इंटू 1.6 हो गया, तो ऊपर हो जाएगा 10⁻13 अपान 16 चौको 64 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा इसका 95 का 95 का 1.56 इंटू 10⁻11 इसका हो जाएगा बी, 95 का बी। तुम्हें बस इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से आंसर आ जाएगा तुमको। अरे कुछ मत करो ना, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखो 100 गुणे 10⁻11 लिख दो, अपान 64 लिख दो ना, इसको सॉल्व कर दो, 1.56 आ गया, 1.65 इंटू 10⁻11। ठीक। सोलर एनर्जी इज ड्यू टू फ्यूजन रिएक्शन, अभी बताया हूँ। ये फिर डी के वाला क्वेश्चन है, तुम्हें खुद करना है। ठीक। 98 देखो, नीट 2021 का क्वेश्चन है। हाफ लाइफ दिया है कितना, कुछ होता नहीं है, 100 आवर्स। देखो रेडियो एक्टिविटी जो है तुम्हारे सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, लेकिन 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 केमिकल काइनेटिक्स में भी दिया हुआ है। ठीक। तो एक बार वहाँ के लिए मैं यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ, अगर वहाँ भी तुम्हें पढ़ना होगा तो यही सारी चीज़ें तुम पढ़ोगे, तो वहाँ पे नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि यहाँ पे पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, अच्छे से। तो केमिकल काइनेटिक्स में भी इसको अच्छे से नहीं पढ़, ये यहाँ पढ़ लो अच्छे से, वहाँ नहीं पढ़ना पड़ेगा। और फिक्स क्वेश्चन था तो रिस्क नहीं लेना है कि सिलेबस में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिक्स क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आना था, तो इस साल भी हो सकता है एक क्वेश्चन। देखो हर साल आएगा, नीट 2021 में, 22 में, 23 में, हर साल। तो हाफ लाइफ देखो 100 आवर दिया है, तो फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर 150 आवर्स। तो फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी क्या हो जाएगा, A/A0 इसका हो जाएगा 1/2 पावर। टोटल टाइम कितना है, 150 है, और ये हाफ आवर 100, तो ये हो जाएगा 1/2 पावर 3/2। इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, यानी 1/8 इंटू 1/2, यानी कि अंडर रूट 1/8 टू 1/2√2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो 1/2√2 हो जाएगी। 98 का बी, 98 का बी। यहाँ जो सॉल्व करना था, यहाँ पे लोग फंस जाते हैं कि 1/2 का पावर 3/2 है, कैसे सॉल्व होगा। तो 1/2 का पहले क्यूब कर लो, फिर 1/2 कर लो, तो 1/8 फिर 1/2, ये 1/2 का मतलब हो गया 1/√8। यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, न्यूक्लियस है विथ मास नंबर 240 है, 240 उसका मास नंबर है। ब्रिक्स कर गया 2 मास नंबर में, 120 में, 120 में। तो कह रहा है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अनफ्रेगमेंटेड न्यूक्लियाई, यानी इसका है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। बाइंडिंग एनर्जी यहाँ से कितनी हो जाएगी बताओ, तो 240 गुणे 7.6 हो गई पहले की, ठीक, अनफ्रेगमेंटेड की। इसकी हो गई 120 की, कितना दिया है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया एक की। तो पहले निकाल लो 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 120, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 बार 120 है, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 121, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। और ये दिया है पर न्यूक्लियन का इतना है और मास नंबर इतना है, तो क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी होती है, यहाँ से हम लोग देख लेंगे। देखो तो सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा 8.16 और 17 गुणे 240। तो ये हमारी हो गई बाइंडिंग एनर्जी। हमको चाहिए बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का कितना है, ये हो जाएगा 240 गुणे 17, और इसका कितना है 240 गुणे 7.6। 240 को कॉमन ले लो, 17 माइनस 7.6, तो वहाँ लोग अगर 7 मान लोगे तो लगभग 10 आएगा। तो 17 में से 7.6 कुछ आएगा 216, क्या 99 का डी 216। कैसे किया हूँ देखो, ऐसे डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। 17 में से 7 घटाऊंगा तो लगभग कितना आएगा 10 आएगा। 10 में 240 का मल्टीप्लाई करें, लगभग 240 के अराउंड आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो 240 के अराउंड आंसर अगर हमारे पास आ रहा है, तो 240 के अराउंड आंसर आ रहा है, तो एक ही आंसर आ रहा है 216 है। दूसरी बात, ये 7.6 से मल्टीप्लाई करो तो 9 पॉइंट कुछ आएगा, यानी आंसर 240 से थोड़ा सा कम आएगा। तो 216 मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे आंसर, ठीक है। ऊपर कैसे किया हूँ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन था, बाइंडिंग एनर्जी को पहले कन्वर्ट कर दिया हूँ बाइंडिंग एनर्जी में, बाइंडिंग पर न्यूक्लियन को बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट किया। यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम कंसेप्ट जो पहले करता था। अब इसके बाद कोई क्वेश्चन बाइंडिंग एनर्जी का मैं नहीं सॉल्व करूँगा, तुम करोगे, ठीक।
देखो क्वेश्चन नंबर 100, 11 है, सोडियम है, 23 है, एक एक्स है प्लस ई प्लस है प्लस न्यू है। तो क्वेश्चन नंबर तुमको 100 में एक चीज़ दिख रही होगी कि जब भी तुमको पोजिट्रॉन निकले, पोजिट्रॉन निकल रहा है ना यहाँ पे, ये देखो पोजिट्रॉन है, ये पोजिट्रॉन है और उसके साथ क्या है, न्यूट्रिनो है। तो ये कौन सा डीके होता है, ये बीटा प्लस डीके होता है। तो बीटा प्लस डीके का मतलब होता है कि हम लोग एक एटॉमिक नंबर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। यानी कि यहाँ पे 11 अन्य था तो ये घटा के क्या कर दो, जो भी एक्स होगा यहाँ पे 10 होगा, ये 10 होगा तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो गया। और जब ये 10 हुआ तो 10 किसका होता है भैया, नियान का होता है। तो नियान का हो जाता है 10, 20, 100 का, 100 का, 100 का, नियान का नहीं, 100 का, सॉरी 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 1023 होगा। क्योंकि देखो ये तो होगा नहीं, 11 12 वाले तो होंगे नहीं, या तो 10 वाला ये होगा या तो ये होगा। तो 23 ऊपर है ना, हमारा मास नंबर है, मास नंबर तो कुछ हुआ नहीं यहाँ पे, मास नंबर तो कुछ हुआ नहीं, तो 23 का 23 ही रहेगा। समझ में आ गया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 100 हो गया, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, वही स्प्लिट कीजिए, रेडियस पूछ रहा है, तुम निकालोगे। द 20 मिनट है, इन हाउस मस्ट टाइम सब्सटेंस टू 116, तो ये भी तुम निकालो, होमवर्क है। वही सेम क्वेश्चन है कि 20 मिनट हाफ लाइफ है, एन अपॉन एन नॉट की वैल्यू 1/16 रख दो और सॉल्व कर दो, 1/2 पावर एन हो जाएगा। एन की वैल्यू टोटल टाइम अपन टी, आप टोटल टाइम कितना दिया है, 1/16, 1/2 पावर, सॉल्व कर लो, आंसर बहुत आसान है, आ जाएगा। ठीक, जे मेन्स पे आ जाते हैं। गिवन सैंपल ऑफ रेडियम 226 हैविंग हाफ लाइफ, देखो टी हाफ कितना दिया बताओ तो, टी हाफ दिया हमारे पास कितना, 4 डेज। तो टी हाफ हमारे पास हो गया 4 डेज। तो प्रोबेबिलिटी बताना है। तो देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सुबह ही बताया था ना, प्रोबेबिलिटी पूछे तुमसे या एक्टिव न्यूक्लियाई पूछे, सबका फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन एन नॉट, यही तो होता है। तो एन अपॉन एन नॉट होता है, तो 1/2 पावर एन कर दो, 1/2, टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम हमको दिया ही नहीं है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर तुमको कंसेप्ट नहीं क्लियर तुम क्वेश्चन पक्का गलती करोगे। ये हाफ लाइफ दे दिया 4 डेज और कह रहा है 2 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, 2 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा। ठीक है, तो पहले मान लो एन नॉट था, दूसरे एक हाफ लाइफ के बाद क्या हो गया, एन नॉट बाई 2 हुआ, 2 हाफ लाइफ के बाद एन नॉट बाई 4 बचा। ठीक है, यानी एन नॉट बाई 4 क्या है, रिमेनिंग है। तो रिमेनिंग क्या रखोगे, एन नॉट बाई 4 अपॉन एन नॉट, इसका हो जाएगा 1/2 पावर एन, खत्म, 1/4 हो जाएगा, 1/2 पे पावर एन हमारा क्या है, टोटल टाइम, टोटल टाइम हमारा कुछ दिया ही नहीं है, तो 1/2 पे पावर एन हो जाएगा। तो एन का वैल्यू यहाँ से आ जा रहा है 2, एन का वैल्यू आ जा रहा है यहाँ से 2 आ गया ना एन का वैल्यू। डी के फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, एक्टिव न्यूक्लियाई, ये हमारा एक्टिव न्यूक्लियाई है, ये जो हमारा है एक्टिव न्यूक्लियाई था हमारा, एन अपॉन एन नॉट। प्रोबेबिलिटी अगर पूछेगा, प्रोबेबिलिटी पूछेगा और डी के फैक्टर पूछेगा कितना से डी के हो गया, तो प्रोबेबिलिटी और डी के फैक्टर क्या होता है, 1 माइनस इनिशियल होता है। ठीक है, तो इनिशियल कितना था, 1 माइनस एन नॉट बाई 4 था ना, तभी तो ये आएगा ना 1 माइनस एन नॉट बाई 4, वही तो है 1/4, यानी कि 3 एन नॉट बाई 4। तो यहाँ से सॉल्व कर दो, इसका आंसर हो जाएगा पहले का ए होगा ना, पहले का कितना होगा, कहाँ गया, पहले का होगा, लिखा ही नहीं, ए हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले का ए होगा ना। प्रोबेबिलिटी डी के फैक्टर 3 एन नॉट बाई 4, एन नॉट बाई 4 था, 3 एन नॉट बाई 4 था, तो 3 एन नॉट बाई 4 यहाँ से डी के हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी और डी के फैक्टर 1 माइनस 1 नॉट, 1 माइनस 1/4, 3 एन नॉट बाई 4 हो जाएगा। और 2 हाफ लाइफ है तो एन नॉट बाई 4 हो जाएगा। यहाँ से हमसे पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस रेसिस्टिकेट आफ्टर 2 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा। तो एक हाफ लाइफ के बाद n/2, 2 हाफ लाइफ के बाद n/4 बचा, तो होता क्या है 1 माइनस एन नॉट, यानी कि एन नॉट माइनस एन नॉट बाई 4, तो ये हो जाएगा 3 एन नॉट बाई 4। यहाँ तक तो सही है। प्रोबेबिलिटी, इसका आंसर 3 n/4 आ रहा है, 3/4 होगा क्या इसका आंसर, इसका तुम आंसर एक बार चेक कर लेना।
1 मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, लेकिन 1 होना नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता 1 होगा, क्योंकि 300/4 दिख रहा है यहाँ पे, 300/4 हो रहा है। तो या तो मैं फिर से आंसर रीचेक करूँ, या फिर तुम इसको ले लो खुद से होमवर्क में कर लेना। सारी चीज़ें बता दी हूँ, बस एक बार मुझे बस ये कर देना कमेंट में, जो लोग इसको वीडियो को सॉल्व करना, इसको सॉल्व करने के बाद कमेंट में मुझे आंसर पिन करके बता देना, ठीक है ना, ताकि मैं इसको वहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ इसका आंसर। देखो कन्फ्यूज़न हो गया मुझे, क्योंकि यहाँ पे ये मैंने लिखा है कि 1 का 1 होगा, ऑप्शन 1 का 1 होगा, लेकिन 1 नहीं होगा ऑप्शन में, क्योंकि अगर A=1 हो रहा है तो ये 300/4 आ रहा है। यहाँ पे सॉल्व करने में प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितनी आ रही है, 300/4 आ रही है ना, n0 300/4, लेकिन हाफ लाइफ दिया है, एक बार और ट्राई करते हैं। हाफ लाइफ दिया है 4 डेज, तो प्रोबेबिलिटी बता दो न्यूक्लियस आफ्टर 2 हाफ लाइफ n0/4, तो 4 डेज का भी तो कोई ना कोई मतलब होगा। 1/4 n0/4 हो गया, तो 3 n0/4, तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर n-n0/4 3 n0/4 वो नहीं होना चाहिए क्या? एक बार तुम लोग खुद से कर लेना ना। अभी मैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खुद से एक बार सॉल्व करो, ना आए मुझे टेलीग्राम पे बताना, मैं फिर से सॉल्व कराऊंगा। क्योंकि देखो इसमें दो चीज़ में कन्फ्यूजन हो गया, 1 में और 3/4 में, क्योंकि ये 304 भी तो हमारा प्रोबेबिलिटी ही होता है, प्रोबेबिलिटी या डी के फैक्टर होता है, लेकिन ये 4 डेज दिया है तो कोई ना कोई इसका मतलब ज़रूर होगा। एक बार खुद से तुम लोग सॉल्व करो और आंसर को पिन कमेंट में जरूर डाल देना, ताकि मैं इसको देख लूँ एक बार, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेईएमएस का पहला ही क्वेश्चन है, छोटा सा दिख रहा है लेकिन तगड़ा क्वेश्चन है, फंस जाओगे, तो अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलो मैं बता दूंगा उसको, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करूंगा तभी आ जाएगा, लेकिन ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लगने में अभी फिर दोनों को चेक करना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा, तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। खुद से सॉल्व करो, मैं बता दूंगा तुम्हें टेलीग्राम पे अगर कोई दिक्कत होगी तो। चलो, इन द ऑप्शन गिवन बिलो लेट ई डिनोट द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस एंड एन ऑफ न्यूट्रॉन, द करेक्ट ऑप्शन इज। देखो ई जो है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कभी से बोल रहा हूँ कि जो पहला जो हमारा पक्ष का होता है, जैसे हमारा मान लो एक्स था, वहाँ से वाई बना, थीटा बना, तो जाहिर सी बात है इसका एनर्जी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसी में से तो कुछ एनर्जी कट के क्यू के फॉर्म में निकल रहा है, तो एनर्जी जो है ए का ज़्यादा होगा, तो 2 का ए हो जाएगा। ये दोनों तो गलती हो गई, पहले ही बराबर तो होगा नहीं, तो पहला ही ऑप्शन होगा। तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ही ज़्यादा होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट ही ज़्यादा होता है, क्योंकि मास ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा तो एनर्जी रिएक्टेंट ज़्यादा, क्योंकि एनर्जी टू मास इंटू c²। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो रेडियो एक्टिव सैंपल S1 है, उस पर 5 माइक्रो CI है, चूरी है, और S2 है, ट्वाइस नंबर S2 पर एक्टिविटी कितनी है, 10 माइक्रो CI है, यानी कि S2 की जो है, यानी कि तुम लिख सकते हो, और देखो यहाँ पे लिखा है कि नंबर है न्यूक्लियाई, जो नंबर N1 जो है 2 टाइम्स N2 है, यही देखो लिखा है N1 इक्वल टू क्या लिखा है, 2 टाइम्स N2 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, और ये हमारा क्या एक्टिविटी है, ये भी हमारा क्या एक्टिविटी है, तो अच्छा क्वेश्चन है, तो लिखो क्या, लेमडा एन इक्वल टू क्या होता है, एक्टिविटी होता है ना लेमडा एन इक्वल टू, तो सॉल्व कर लो। तो तुम लिख सकते हो लेमडा N1 N2, तो लिख सकते हो क्या, लेमडा 1 N1 इक्वल टू लेमडा 2 N2। लेमडा 1 कितना था बताओ तो, लेमडा 1 कितना था, लेमडा 1 लेमडा 2, हमको चाहिए एक्टिविटी, हमको चाहिए क्या, हाफ लाइफ चाहिए ना, देखो हाफ लाइफ हमको चाहिए था, तो हाफ लाइफ का फार्मूला होता है 0.693 अपन लेमडा, तुमको लेमडा चाहिए होगा, इसीलिए लेमडा निकाल रहा हूँ, तुम सोचोगे कैसे निकाल रहा हूँ, लेमडा इसीलिए निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो लेमडा 1 अपान लेमडा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 अपान N1। नंबर न्यूक्लियर कितना था भैया, N2 हमारे पास, N2 कितना होगा, अगर N2 को N2 मान लो तो N1 हो जाएगा 2 N2, 1/2, तो 1/2 हो गया ना। एक्टिविटी इक्वल टू लेमडा एन, एक्टिविटी इक्वल टू लेमडा, गलती हो गया, एक्टिविटी भी तो दिया है, तो हो जाएगा लेमडा इंटू 2 N2 इज इक्वल टू N1 इक्वल टू 2 N2 है ना, लेमडा 2 देखो यहाँ पे क्या दिया है, लेमडा 2 पहले से तुमको देखना पड़ेगा, दो कितना, क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 का आंसर कितना दिया हुआ है, 4 का आंसर दिया ही नहीं है, छोड़ो उसको। 2 लेमडा 1 इंटू N2, तो यहाँ से लेमडा हमारे पास क्या आ जाएगा, लेमडा हो जाएगा 2 N2 से N2 खत्म, लेमडा 1/2
4, यानी कि लेमडा और हाफ लाइफ जो होता है वो यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल टू होता है लेमडा के, यानी कि लेमडा 1 और लेमडा में 4 का रिलेशन होगा, 4 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा। तो आंसर चेक कर लो, 5 और 20 40 का आंसर होगा। 4 गुड़े 5, 4 गुड़े 5 का तो 20 हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं देखो मैंने क्या किया है, N1 को 2N2 रखा है क्योंकि पहले से दिया हुआ है, और लेमडा 2 को 2 लेमडा 1 लिखा है क्योंकि लेमडा यहाँ देखो ये है ना, ये देखो 5 है और 10 है तो 2 गुना है ना यहाँ पर भी, तो इसके लिए यहाँ पे 2 से भी मल्टीप्लाई किया है मैंने। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो जेईई में से क्वेश्चन अच्छे ही होते हैं। पहला वाला क्वेश्चन फंसा दिया था हमको, ये भी क्वेश्चन तुमको फंसा देगा, तुमको कंसेप्ट ना मालूम रहे तो कंसेप्ट देख लो कैसे मैंने सॉल्व किया इसको। 5 था, 10 था, 2 गुना पहले से था, N1 इक्वल टू 2N2 दिया था, फिर सॉल्व कर दिया पुट करके, 4 गुना आंसर आ गया, तो 5 और 20 में आंसर आ गया, हमको मिल गया। हाफ लाइफ ऑफ ए और बी 20 40 है, सेम क्वेश्चन नीट पे क्यों पूछा था, अभी जस्ट इसके पहले कराया था मैंने। तो 1:4 वगैरह शायद आंसर आता है। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, क्वेश्चन हम 9 करते हैं। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, उसके देखो क्या दिया, विथ हाफ लाइफ टी हाफ दिया है, टी जा रहा है ए से बी में, टी इजकल टू 0 पे कुछ नहीं है, ये 0 है, और एट सम टाइम्स टी, कुछ टाइम टी के बाद कितना हो जाएगा। तो देखो पहले एन इजकल टू क्या था, एन नॉट ए टू पावर लेमडा टी, एट टाइम टी क्या हो जाएगा, एन माइनस एन नॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा एन, एन माइनस एन नॉट निकालो तो क्या हो जाएगा, इनिशियल एन नॉट माइनस इतना बचेगा ना, एन नॉट माइनस एन होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसमें फंसाएगा तुमको, एन नॉट माइनस एन, तो एन नॉट माइनस एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, जिसको सॉल्व करते तो आता है एन नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस लेमडा टी। ये हमारा है। तुम अगर सीधे तुम एन इजकल टू एन नॉट 1 ई टू पावर माइनस लेमडा टी करके सॉल्व करते तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा गलत, क्योंकि कह रहा है कि टी टाइम के बाद रेशियो ऑफ बी टू ए, यानी टी टाइम के बाद ये बचेगा, ये बचेगा, ठीक है। टी टाइम के बाद पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा कि एट टाइम टी, एट टाइम टी पूछता तो सीधे लगा देते, लेकिन कह रहा है टी टाइम के बाद, तो क्या हो जाएगा, ये बी है, यानी एन नॉट 1 ई टू पावर माइनस लेमडा टी अपॉन पहला, यही तो रेशियो हमसे पूछ रहा है ना, और तो पूछ नहीं रहा, एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, ये हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए, एन नॉट से एन नॉट खत्म कर दो, तो एन बी अपॉन एन ए का रेशियो कितना दिया है, 0.3 दिया है, ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, ऊपर जाएगा तो प्लस लेमडा टी, तो 0.3, कैसे गलती हो गया क्या, कुछ तो गलती हुआ हमारा, एन नॉट हो गया 0.3, तो हमको दिया है 1 माइनस ई है ना, 1 माइनस ई कैसे कर सकते हो सीधे, वही कह रहा हूँ, ये 1 माइनस है ना, ये तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हो ना, तो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं हम लोग। तो 1 माइनस ए टू द पावर माइनस लेमडा टी अपॉन ई टू द पावर लेमडा टी इक्वल हो गया 0.3, तो ये हो गया ई टू द पावर माइनस लेमडा टी माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 0.3 ई टू द पावर लेमडा टी माइनस लेमडा टी इक्वल टू 1.3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ई टू पावर माइनस लेमडा टी 1.3, ये इधर आ जाएगा तो प्लस में लेमडा टी इक्वल टू 1.3, तो लेमडा टी इक्वल टू 1.3 हो गया। तो मैंने क्या बोला था, एलन लेमडा टी कर लो, एलन जब लेमडा टी करेंगे ई एन टी इक्वल टू 1.3, तो लेमडा टी इक्वल टू हो जाएगा एलन 1.3, एलन 1.3 इक्वल हो जाएगा लेमडा टी। तो यहाँ से हमको निकालना था टी, टी निकाल लो, टी इक्वल हो जाएगा एलन 1.3 अपॉन लेमडा, और लेमडा वैल्यू होता है कितना 0.693 अपॉन टी इक्वल टू, टी हमारा टी हाफ है, इक्वल टू लॉग बेस 2 अपॉन टी, तो इसको लिख लो एलन 1.3 अपॉन लॉग बेस सी इंटू टी, तो इसका आंसर हो जाएगा टी कितना होगा, टी लॉग 1.3 अपॉन 2, टी लॉग 1.3 अपॉन 2, टी लॉग 1.3 अपॉन 2, टी लॉग 1.3 अपॉन लॉग 2, 9 का ये होगा, ठीक है। कुछ करना नहीं था, बस ये चीज़ें मेन थी इसमें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक चीज़ में मेन थी कि एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी होता, नहीं तो तुम गलती करते थे। अच्छे क्वेश्चन से जेईई मेंस के कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ये भी जो भी अभी तक क्वेश्चन किए जेईई मेंस के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक बेटर एज देने के लिए कर लेना, ठीक है।
जिनको भी ये लग रहा है जेईई से क्वेश्चन आ जाएगा, ये सब क्वेश्चंस कर लेना, आएगा तो यहीं से आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 10 जो है कोलिजन वगैरह कंसेप्ट है, रिस्ट फ्रैक्शन मास वगैरह का, लॉस का, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो बहुत लेंदी हो जाता है, इसको मैंने कट कर दिया है। सॉरी, देखो कह रहे हैं रेशियो ऑफ मास डेंसिटी, तो रेशियो ऑफ मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है ना, डेंसिटी जो होती है ए नॉट होती है, यानी इंडिपेंडेंट होती है मास पे, तो इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सॉरी, ये देखो सेम वही क्वेश्चन अभी हमने करा है, इसको रखते हैं होमवर्क। सेम अभी क्वेश्चन मैंने कराया कि पहले एक्टिविटी कितनी थी, 10 थी, और फिर 20 थी, बी का कितना था 20, तो देखो 2 गुना एक्टिविटी भी है और ट्वाइस द नंबर न्यूक्लियाई, 2 गुना न्यूक्लियाई भी है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 5 × 4 का मतलब मल्टीपल में आएगा 4 के, एक एन, एक लेमडा, एक हाफ लाइफ एक का क्या आ जाएगा, टी आएगा, एक का 4 टी आएगा, ऐसे करके इसका मल्टीपल में आएगा, बताया था ना अभी ऊपर, जस्ट वही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये तो 1 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल, और ये 2 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल, सॉल्व करना यही वाला आएगा, चौथा वाला, 15 का ए होगा, 15 का ए, क्योंकि सेम वही क्वेश्चन ही है, कुछ चेंज ही नहीं किया, तो 15 का ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, कह रहा है कि न्यूक्लियर काउंट रेट है टी इजकल टू 0 पे 1600 काउंट है, टी इजकल टू 8 पे 100 काउंट रेट है, तो काउंट रेट एज पर काउंट पर सेकेंड टी इजकल टू 6 सेकेंड पे पूछ रहा है हमको, तो कुछ नहीं करना है, अपना अपना जो हमारा बेसिक फॉर्मूला तो वो लगाओ, तो मान लो इसको मान सकते हो कितना, 1/16 हो जाएगा ना, 1/n/4 हो जाएगा, तो होगा ही, वो देखो ए इजकल टू क्या होता है, ए नॉट 1/2 पावर एन लिख सकते हो, ए हमारा कितना दिया 1600 तो 100 काउंट परसेंट, इनिशियल था 1600 ना, गलती हो जाएगा, इनिशियल था कितना 1600, ये था 100, फिर 1/2 पावर एन, तो ये हो जाएगा 1/16 इजकल टू 1/2 पावर एन, ये हो जाएगा 1/2 पावर 4 इजकल टू 1/2 पावर एन, एन का वैल्यू 4, एन का वैल्यू 4 का मतलब क्या हो गया, टोटल टाइम अपन टी हाफ 8 होता है, तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा, टी हाफ, टोटल टाइम टी हाफ यहाँ से निकल जाएगा हमारा कितना, टोटल टाइम अपन एन, टोटल टाइम कितना दिया 8 दिया था ना, तो 8 एन का वैल्यू हो गया 4, यानी 2, यानी टी हाफ का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, और ए इजकल टू क्या होता है, ए नॉट 1/2 पावर एन हो जाएगा, तो ए नॉट पहले कितना था 1600 था, 1/2 एन का वैल्यू कितना, टोटल टाइम कितना था 6 सेकंड पूछ रहा है, तो 6 टी हाफ 2, 3 हो जाएगा, 1600 गुड़े 1 2 2 4 2 8, 1/8, 8 से कर जाएगा 212, 17 का सी, 17 का सी। हमसे ये नहीं पूछा है कि क्या होगा, हमसे पूछा है कि 6 सेकंड पे 6 सेकंड, हमसे क्या पूछा है 6 सेकंड पे क्या होगा, तो 6 सेकंड पे लाने के लिए हमको टी हाफ भी तो चाहिए, 6 सेकंड पे टोटल टाइम 6 हो गया, टी हाफ तो चाहिए था, तो टी हाफ कहाँ से निकालोगे, टी हाफ यहाँ से निकालो अपना, इस फॉर्मूले से यूज़ करके, एन इक्वल टू 4 है, जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जो भी जेईई मेंस से क्वेश्चन करा हूँ सारे गिन गिन के चुन चुन के लाता हूँ, तो अच्छे ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक, आगे आ जाओ, ये क्वेश्चन डी के पार्टिकल वाला खुद से कर लो, कितना होगा, जोड़ना घटाना है इसमें। देखो इन रेडियो एक्टिव मटेरियल फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मटेरियल, देखो एक्टिव मटेरियल का फ्रैक्शन होता है n/n0 = 9/10 दिया है, डी के पूछे या प्रोबेबिलिटी पूछे तो उसका क्या होता है 1 - n/n0। ठीक, लेकिन हमसे डी के पूछ दिया, तो कह रहा है सॉरी n/n0 दिया है, हमसे कह रहा है कि फ्रैक्शन कितना बचेगा रिमेनिंग t/2 के बाद, तो n एट टाइम t/2 इक्वल टू क्या होता है n0 e⁻ लेमडा इंटू टी, यही तो होता है ना, सेम सेम चीज़ होगा ना, लेमडा टी, टाइम कितना दिया है n0 e⁻ लेमडा t/2 दिया हुआ है, टाइम इतनी बार पूछा है, और n/n0 का वैल्यू 9/10 पहले से दिया, तो ये हो जाएगा 9/10 इक्वल टू e⁻ लेमडा t/2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अब m/10 को कैसे सॉल्व करोगे, अगर तुम
सॉरी, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, n/10 e⁻ लेमडा टी इंटू 1/2 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1/2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 मतलब क्या होता है, रूट में जाएगा ना, रूट में जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 9/√2, ये हो जाएगा रूट में e⁻ लेमडा टी, यही होगा ना, यही होगा। अंडर रूट में 9/10, तो इसका क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर देखो। 9/10 को तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, 0.9 आ जाएगा रूट में, कुछ आंसर ही नहीं आएगा इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 में मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, यानी इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। आंसर इतना ही आता है, कम से कम कुछ तो ऐसा दे ताकि काटने में सॉल्व हो। अब रूट में n/10 कैसे सॉल्व करोगे, तो इसके वजह से इसका आंसर चारों में से कोई नहीं होगा, तो एक क्वेश्चन ही रॉन्ग है। लेकिन कंसेप्ट तुम्हें मालूम होना चाहिए, कंसेप्ट मैंने सिखा दिया तुम्हें। देखो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस डीके/2 डिफरेंट, अभी यार दो डिफरेंट प्रोसेस से हुआ। सुबह बताया था कि लेमडा इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, λ1 + λ2 हो जाता है, और 1/t½ जो इक्विवेलेंट होता है वो 1/t½ 1 + 1/t½ 2 होता है। सुबह सिखाया था ना। तो कह रहा है इफेक्टिव हाफ लाइफ, तो लिखो 1/x = 1/10 है प्लस 1/100 है, सॉल्व कर लो। 100 और 10 का 100 होगा, 10 + 1 यानी कि 11/100 हो जाएगा, तो x² हो जाएगा 100/11, 11 9 99, 9 सेकंड। सुबह ही समझाया हूँ, फॉर्मूले सुबह ही बताया था मैंने, ठीक है। सॉरी, ये देखो क्या दिया, बाइंडिंग एनर्जी, फिर वही न्यूक्लियर एनर्जी पर फ्यूजन। क्या निकालना, कितनी बार बाइंडिंग एनर्जी सिखाना, निकाल लो, मैं खुद से निकालो। ये क्वेश्चन नंबर 33 देखो, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है बताओ तो। न्यूक्लियर फ्यूजन कब होता है, जब लो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, हाई एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ A का 2 B का 3, A का 2 B का 3, A का 2 B का 3, तो ये दोनों तो खत्म हो जाएंगे तुरंत। A का 2 B का 3 दोनों में। बीटा डीके में क्या होता है, बीटा डीके कन्वर्ट्स अ मैटर इनटू एनर्जी। कौन सा होता है, बीटा डीके में भी तो कुछ एनर्जी बनता है, न्यूट्रॉन से निकलता है बीटा डीके। C का 1 भी हो सकता है, C का 1 भी हो सकता है, C का 4, इसेंशियली प्रोसेस बाई वीक न्यूक्लियर फोर्स। यानी A2 देख लो और यहाँ से इसको मिला लेना। 33 का मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है, मैंने कुछ नहीं लिखा है। तो A का 2 होगा, B का 3 होगा। ऐसे क्वेश्चन नीट में नहीं आते हैं जहाँ पे दो 4 3 ऑप्शन तो ऐसे नहीं आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सिंपल आएगा। तो A का 2 B का 3 से करके तुम सॉल्व कर सकते हो इसकी थियोरेटिकल। जो थियरी मैंने तुम्हें कल भेजा है उसको पढ़ लेना, जो शाम में भेजा था, वहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, क्योंकि थियरी में सारी चीज़ें मैंने पॉइंट कराई है। फिर वही सेम चीज़, वही क्वेश्चन फिर से पूछा, सेम ही पूरा टोटल सेम ही क्वेश्चन है। न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, फ्यूजन हो गया लो, फ्यूजन हो गया लो, फ्यूजन हो गया हाई, और बीटा डीके में कुछ, बीटा डीके में क्या होता है, कन्वर्ट कर देता है। जनरली पॉसिबल फॉर द बिग एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, मास से एनर्जी में जाता है, बीटा डीके बिग। तो यहाँ से इसका भी आंसर आ गया, देखो डी का ये मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन, ये देखो ये सही क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो गया हमारा। फिर देखो न्यूक्लियर फ्यूजन मॉडरेटर, फ्यूजन इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर, बीटा डीके फ्यूजन में देखो क्या होता है, यूरेनियम से फ्यूजन होता है ना, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है हमारे पास, मालूम ही है सबको, ठीक है। फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में गामा रे एमिशन में क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन इन द स्टार्स वी हाइड्रोजन टू कन्वर्जन ऑफ, ये देखो फ्यूजन में क्या होता है, स्टार्स में होता है, ठीक। बीटा डीके में न्यूट्रिनो का एमिशन होता है। गामा रे एमिशन में ये हो जाएगा कोबाल्ट न्यूक्लियस वाला। हाईवी वाटर का तो मॉडरेटर में काम होता है, तो इसका ये भी हो जाएगा, ठीक। मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन, गलत होगा, समटाइम्स इक्वल होता है, कई बार बता चुका हूँ क्यों होता है। नीट में यही सूट किया आया था क्वेश्चन, नीट में पूछा था, क्योंकि 1H1 में क्या है, मास नंबर भी तो सेम है, तो इक्वल भी हो सकता है, ठीक। 204 नंबर में वो क्या लिखा, मास ऑफ प्रोटॉन मास न्यूट्रॉन दिया है, मास ऑफ न्यूक्लियस दिया है M2 या इतना दिन। तो देखो सिंपल सी बात है कि जब भी मास अगर बढ़ाओगे तो डेल्टा एम बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा एम निकालो क्या है, 20 होगा। मास ऑफ प्रोटॉन
प्लस न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस m2। अरे यही तो होता है ना, डेल्टा एम क्या होता है, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो m2 कितना दिया, मास ऑफ न्यूक्लियस कितना दिया, कैल्शियम का दिया ना, यहाँ पे m2 लिख सकते हैं हम लोग। तो माइनस m2 तो करोगे नहीं, तो ये जो होगा, जिसका मास ज़्यादा हो उसका डेल्टा एम ज़्यादा होगा। तो कैल्शियम का मास ज़्यादा है तो इसका ज़्यादा होगा, इज ग्रेटर देन किससे, 20 है तो ये 10 हो जाएगा ना, 10 से करेंगे ना, 10 एम पी प्लस एम एन माइनस एम वन, ये हो जाएगा, दोनों इक्वेशन बन गया। यहाँ से सॉल्व कर दो तो आ जाएगा 10, ये एम पी प्लस एम एन, क्योंकि 20 में 10 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा m2 माइनस m1, ये बड़ा ही होगा इससे, उधर जाएगा तो m2 इज, ये हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी m1 प्लस 10 mp प्लस mn, यानी कि 204 का डी ये होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बस कुछ करना नहीं था, जिसका डेल्टा एम ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा उसका डेल्टा एम ज़्यादा, तो m2 माइनस m1 करके निकाल दो, वही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 193, कह रहे कौन सा पॉसिबल होगा। तो देखो कौन सा पॉसिबल होगा, सबसे पहले चीज़ ये देखो कि फ्यूजन के लिए पूछ रहा है ना, फ्यूजन के लिए, फ्यूजन रिएक्शंस के लिए। फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, कब होता है, जब फ्यूजन न्यूक्लियस का छोटे छोटे मिलके बड़े बनाते हैं। तो पहली चीज़ ये देखो कि ये 6 और ये 93 193, ये देखो 6 और 1 6 और 1, ये देखो ये क्या है, तो पहले से बड़ा, बड़ा से छोटा हो रहा है, तो ये तो फ्यूजन हो गया, इसको हटाओ, ठीक। ये देखो ये छोटा था, ये एक था मिल के इसने ये बना, ये सही है। ये छोटा था, ये 6 7 13 बना, ये सही है। ये देखो 6 था, एक 7 था, 7 से 6 हो गया, ये क्या हो गया, बड़े से छोटा हो रहा, तो ये गलत हो गया, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी और सी, बस चेक करना था। इन रेडियोएक्टिव मटेरियल फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मटेरियल रिमेनिंग आफ्टर टी, यानी देखो एन अपॉन एन नेट का वैल्यू दिया है, एन अपॉन 16 है, दैट रिमेनिंग आफ्टर टी बाई 2। अभी यही सेम क्वेश्चन मैंने आगे तुमको कराया ना, टोटल एकदम यही क्वेश्चन ही कराया था टोटल, लेकिन वहाँ पे क्या था, n बाई 10 था, इसलिए मैंने बोला गलत होगा। इसको देखो तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा, एन टी इजकल टू क्या होता है, एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी होता है, और यहाँ पे एन टी बाई 2 इजकल टू लिख देंगे हम लोग, एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी बाई 2, यही तो पूछा है ना हमसे। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, एन टी अपॉन एन नॉट कितना दिया है, 9/16 ई पे पावर माइनस लेमडा टी बाई 2 हो जाएगा। तो लेमडा टी बाई 2 9/16 रूट में निकाल दो, 3/4 हो जाएगा, 3/4 इजकल टू हो जाएगा टी बाई 2, 3/4 इजकल टू ई टू द पावर रूट में माइनस लेमडा टी हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन रिमेनिंग हुआ, तो 3/4 हो जाएगा 188 का सी, क्योंकि 3/4 एन नॉट हो जाएगा हमारे पास, क्यों, क्योंकि वहाँ पे दे दिया था हमको, वहाँ पे दिया था n/10, तो वो सॉल्व ही नहीं हो रहा था, इसके वजह से वो क्वेश्चन गलत था। सेम क्वेश्चन 2020 में उसने रिपीट किया, n/16 किया, वहाँ पर भी n/16 देता तो सही हो जाता, n/25 देता तो भी सॉल्व कर लेते हम, लेकिन n/10 था, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। कह रहा बताओ कौन सा रिलीज करेगा एनर्जी, तो रिलीज करेगा एनर्जी, इसके लिए चेक करना पड़ेगा सबका बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, मास नंबर इनटू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यही तो होता है ना। अरे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है मेरे भाई, बाइंडिंग एनर्जी पर मास, इधर से मल्टीप्लाई कर दो, वही तो होता है। तो देखो कह रहा है वाई से 2z में जा रहा है, तो वाई से जब 2z में जाएगा तो देखो वाई का कितना होगा, वाई का होगा 60 गुणे 8.5, 2z में जा रहा है तो जेड का कितना हो रहा है 5 गुणे 30 गुणे 2, 60 पच्चे 6 48, 48 और 2 पच्चे 10, ये लगभग 300 होगा, या 480 होगा, तो 480 से 300 में जा रहा है। दूसरा देखते हैं, W इजक्वल टू 2y, डब्ल्यू देखो कितना है 7.5 गुणे 120, 120 गुणे 7.5, यानी कि 75 गुणे 12, और 2y कितना होगा, y कितना है फिर से हमारे पास 8.5 इंटू 60, यानी कि 480। तो यहाँ तुम देखो कितना हो गया 75 गुणे 120 गुणे कितना होगा यार, W से 2y में जा रहा है, W से 2y 120 गुणे 7.5, तो 12 7
84, 120 गुणे 7.5 कर लेते हैं यार, 75 गुणे 12 कर दो, 2 पच्चे 10, 2 7 14 15, तो 150 अपन 5 और 7, ये तो होगा 5 7 में 12, अरे यार 75 गुणे 12 करो, 150 हो जाएगा, ये 5 7 हो जाएगा, 0 0 7 1 8 1 9, 900। देखो इसमें कंसेप्ट में बता दे रहा हूँ, तुम खुद से चेक कर लेना। इसका आंसर 55 का सी दिया हुआ है, ये हो जाएगा लेंदी अगर चारों में चेक करूँगा तो। इसमें करना क्या है देखो, एनर्जी रिलीज तभी होगा जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। तो मान लो इसका एनर्जी है 500, इसका एनर्जी है इसका एनर्जी मान लो है 800, यानी ये एनर्जी अगर ज़्यादा हुआ इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी रिलीज किया, 300 एनर्जी रिलीज हुआ तभी तो ज़्यादा हुआ। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पे है, ये हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये हमारा कितना आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा, ये हमारा W से 2Y में जाएगा, यानी कि इंटू 2 करना पड़ेगा ना हमको। तो ये ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा आने का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी रिलीज हुई। इसमें देखो सब में कम, इसमें भी कम आएगा, इसको भी करोगे तो इसमें भी कम आएगा, इसमें भी कम आएगा, तो सी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी अगर मान लो 100 से 150 हो रहा है तो यानी 50 जूल का एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो वही से चेक करके इसको सॉल्व करना था। अच्छा क्वेश्चन ये। हाफ लाइफ पीरियड देखो, हाफ लाइफ दिया है एक्स टी हाफ, और मीन लाइफ कितना दिया है वाई। मैंने पहले बोला था एक्स में 50% डी के होता है, वाई में 63% डी के होता है, तो वाई विल डी के फास्टर, वाई विल डी के एट फास्टर रेट। ठीक, ये क्वेश्चन देखो कम से कम चौथा 4-5 बार करा चुका हूँ ये क्वेश्चन, वन अपानी स्क्वायर करके कराया हूँ, इसको कर लेना। ठीक है, PYQ में 22 Ne न्यूक्लियस आफ्टर ऑब्जर्विंग न्यूक्लियर डिकेशन टू अल्फा पार्टिकल्स, देखो कुछ नहीं है, 22 नियान है, नियान का हम लोग 10 लेते हैं ना यहाँ पे, वो 2 अल्फा कर रहा है, 2 अल्फा और एक अननोन एक्सिस, तो 2 अल्फा मतलब 2 इंटू 2He4 प्लस एक्स। तो यहाँ देखो ये 10 था, ये पहले से 2 था, 2 2 4 हो गया, यानी 6 होगा, यानी 2 2 4 तो हो गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो नीचे होगा 6 होगा, 4 से 10 तभी तो होगा, और ये 22 है, तो ये हमारे पास 4 है, तो 4 दूना 8, 8 6 और 14 57 नंबर, 6 और 14 कार्बन का आइसोटोप है, 6 12 होता है, 6 13 होता है, 6 14 होता है, तो वही कार्बन का आइसोटोप पहले मालूम चल गया हमको। जैसे हमारे पास 6 आया, 6 का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन हीलियम बर्लियम बोरान कार्बोनेट, ऐसे कर हाइड्रोजन हीलियम बर्लियम बोरान। ठीक, पेनिट्रेटिंग पावर किसका ज़्यादा होता है भाई, कितनी बार बताऊँ, क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर ना, तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ, ये होता है गामा का सबसे ज़्यादा, तो अल्फा बीटा गामा। 39 फास्ट न्यूट्रॉन्स कैन बिजली स्लो डाउन, मॉडरेटर का यूज़ करते हो ना, मॉडरेटर क्या होता है, और हैवी वाटर क्या होगा, पासिंग देम टू हैवी वाटर। ठीक, अब आते हैं ये लास्ट पेज हमारा, बीटा रेज इमिटेड बाय रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस आर। बीटा रेज क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में न्यूट्रल पार्टिकल्स होते नहीं है, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इमिटेड बाय न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन निकलता है, पॉजिट्रॉन निकलता है, चार्ज पार्टिकल हैं, तो 28 का हम लोग आंसर देख लेते हैं क्या लिखा है, 28 का सी सही है। इक्वेशन है, कह रहा है कौन सा डीके है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 4H1 से देखो 4 छोटे छोटे हाइड्रोजन से मिला के, देखो पहले बात तो डीके ओके कुछ है नहीं, डीके हटा दो, या तो फ्यूजन है तो फ्यूजन, 4 छोटे छोटे H1 मिलके एक हीलियम बन रहा है, छोटे मिलके एक हीलियम बन रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, यानी 29 का सी। ठीक, 31 डूरिंग ए निगेटिव बीटा डी के इलेक्ट्रॉन एटम खत्म, या पार्ट ऑफ बाइंडिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन कहाँ कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। 31 का सी क्यों होगा, क्योंकि तुम्हें भी मालूम है कि मैंने खुद बोला था कि बीटा डी के जब भी होगा निगेटिव बीटा डी के, तो वहाँ पे 0 और 1 से क्या बनता है, 1p1 बनता है, साथ में ये एंटी न्यूट्रिनो लाइक पार्टिकल्स हमारे बनते हैं। ठीक है, वही तो मैंने बोला था। और जब पॉजिटिव बीटा डी के होता है तो 1p1 से 0n1 बनता है, सुबह बताया था सुबह वाली क्लास में कल। तो ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन में क्या होता है, छोटे छोटे मिलकर बड़े मिलते हैं, तो लाइट निकल कमेंट टू पॉजिटिवली आसबल प्रोडक्ट 32 का डी। द हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन इज 3.8 डेज, हाफ लाइफ कितना है 3.8 डेज है। द टाइम एट विच 1/20, यानी कि 1/20 क्या बचेगा, यानी n/n नॉट दिया ना, ये कितना 1/2 पावर 1/2 का पावर n कर सकते हो, या मतलब हाफ लाइफ पूछा ना हमसे, हाफ लाइफ लिया था 2.303,
देखो एक तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स में, चलो तुमको केमिस्ट्री से बताता हूँ। अब कौन कहेगा ये क्वेश्चन हट गया है। टी इज क्या होता है 2.303 बाई के लॉग ए अपॉन ए नॉट, ही होता है ना। और के को हम लिख सकते हैं क्या 2.303 अपॉन लेमडा होता है। तो लेमडा निकालना पड़ेगा क्या हमको, लेमडा निकालना पड़ेगा। लेमडा कैसे होता है देखो, टी हाफ दिया 3.8, तो लेमडा होता है 0.693 अपॉन टी हाफ 3.8। इसको सॉल्व कर देते हैं कैलकुलेटर से, 0.693 अपॉन 3.8, ये हो जाएगा 0.182। ठीक है, सॉल्व कर दो 2.303 अपॉन 0.182 इंटू लॉग इनिशियल था कितना, इनिशियल था ए और फाइनल कितना बचेगा ए अपॉन 20 हो गया ना। इनिशियल मान लो ए नॉट था, तो ए फाइनल कितना हो गया ए नॉट अपॉन 20, तो ए नॉट अपॉन 20 चला जाएगा ऊपर, तो ए नॉट से खत्म लॉग 20, लॉग 20। लॉग 20 का वैल्यू तुम्हें निकालना आना चाहिए, क्वेश्चन में दिया होता है लॉग बेस 10। इसका सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा कितना 25 का 16.5 डेज। लॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं मैंने बोला था बेसिक्स में थोड़ा सा पढ़ लेना, तुम्हें नहीं पता है तो वेट करो, केमिकल काइनेटिक्स में और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सब पढ़ा दूंगा कैसे करते हैं। ठीक है, लॉग 20 है, लॉग 20 की वैल्यू तुम याद कर सकते हो कैसे, जैसे लॉग 5 × 4 लिख सकते हो। लॉग 5 × 4 क्या होता है, लॉग ए प्लस बी, लॉग 5 प्लस लॉग 4। तो लॉग 5 का वैल्यू तुम याद कर लो, लॉग 4 का वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए। मैंने बोला था लॉग 1 से लेके लॉग 10 तक की वैल्यू याद रखना, वहाँ से पुट करके इसका आंसर ला दोगे 16.5 डेज। और ये फिर मीन लाइफ और टी हाफ में रिलेशनशिप पूछा है तो 35 तुम खुद से करो। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा ख़त्म। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स तुम्हें। देखो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ उतनी मेहनत, बहुत ज़्यादा मेरा टाइम लगता है, 7 से 8 घंटे लगते हैं, तुम्हें बस 2 मिनट लगते होंगे किसी भी वीडियो को लाइक करने में, कमेंट करने में। तो लाइक कमेंट कर दिया करो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं तुमसे कोई चार्ज ले रहा हूँ कि तुमसे पैसा ले रहा हूँ तुम नहीं करोगे। तो फ्री में करा रहा हूँ, मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं, पूरी छुट्टियों का टाइम मैं इसमें दे रहा हूँ। तो तुम लोग भी थोड़ा सपोर्ट करो और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो। मेडिकोलिक अपना भी चैनल नेम है, अपने दोस्तों के पास शेयर करो। तुम्हें पता लग गया होगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पॉज करो फिर सॉल्व करो, मेरे साथ सॉल्व करो तो नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन को पॉज करो सॉल्व करो, क्वेश्चन पॉज करो सॉल्व करो। ठीक है, छोटे छोटे ट्रिक्स मैं बताता रहता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। नीट अवतार सीरीज हमारी लॉन्च हो चुकी है और अगला चैप्टर हमारा होगा, क्योंकि हमने एटम्स पढ़ दिया है तो अगला चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का क्या होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर को 10 मिनट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।